तो आज हम आपके सामने एक ऐसा बिजनेस लेके आए जो अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है और इसकी आज बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। सिर्फ प्रॉफिट के मामलों में नहीं, प्रॉफिट तो इसमें बहुत सारा है ही, लेकिन साथ ही में आप ये चीज से एक बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हो। ये एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस है। जो भी गंदा प्लास्टिक वेस्ट जो भी है उसे आप रिसाइकल कर रहे हो, ताकि वो जो पोल्यूशन फैलाता है, जो प्लास्टिक अगर आप ऐसे ही रख दो तो उससे पोल्यूशन होता है, अगर आप उसको जला दो पोल्यूशन होता है बहुत सारा। तो लेकिन आप उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हो तो आप पोल्यूशन को भी हेल्प कर रहे हो, लाइक कम होने में, और साथ ही में आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर रहे हो। तो आज हम आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इसमें कौन सी मशीन्स रिक्वायर्ड होती है, कौन सी मशीन्स लगेगी प्लास्टिक को रिसाइकल करने में, कितना मैन पावर, कितने लोग चाहिए ये एक बिजनेस को चलाने में। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कितना मैन पावर चाहिए होगा, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, पर मशीन आपको कितने रुपीस में पड़ेगी और ओवरऑल आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा अगर आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि मशीनरी आपकी क्या कॉस्ट की होगी और क्या प्रोसीजर है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और वैल्यूएबल है और आप साथ ही में एक बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक इकट्ठा करना पड़ेगा। जो भी वेस्ट प्लास्टिक है वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, या तो आप अपने स्क्रैप डीलर मतलब कि जो भंगार वाले होते हैं आप वहां से भी प्लास्टिक ला सकते हो, और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ बहुत सारा वेस्ट होता है तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट बना के वहां से आप प्लास्टिक ला सकते हो। तो आप प्लास्टिक लेके तो आ गए, लेकिन वो बहुत ही गंदा है, मैसी है, उसको पहले आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो प्लास्टिक को आप डस्ट क्लीनर की मशीन में डालोगे, जिसमें वो प्लास्टिक में जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी लगी हुई है वो सारा उस प्लास्टिक से निकल जाएगा, और वो प्लास्टिक जो है, जो बॉटल है या फिर कोई डब्बा है, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें आती, उसमें से वो गंदगी निकल जाएगी। अब ये मशीन आपको कितने में पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट या कितनी इसकी मशीनरी कॉस्ट है, तो ये आपको 1,80,000 अप्रोक्सीमेट आपको इतने में आपको पड़ेगी। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है तो आपको जो मशीन ले रहे हो उसकी कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी खासी वाली लेनी होगी। तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि ये आपको 1,80,000 तक आपको ये मशीन पड़ेगी। उसके बाद अब वो जो प्लास्टिक आपने जो क्लीन किया है उसको आप फिर बाद में प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में डालोगे। वो जो जितना भी आपने क्लीन किया है उसको बाद में वही से प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में डालोगे, जिसमें वो प्लास्टिक जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, पूरा ग्राइंड हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। अब ये मशीन आपको कितने में पड़ेगी, वो है 1,50,000 में आपको अप्रोक्सीमेट ये मशीन पड़ेगी, और 1 घंटे में ये 50 किलोस टू 100 किलोस तक ये ग्राइंडिंग मशीन मतलब इतना माल ये निकालता है उस मशीन से, लाइक 50 किलो से 100 किलो तक ये इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट, अब जैसे ही आप वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएगा तो उससे बाद में ये वॉशिंग कन्वेयर मतलब पानी के अंदर डाल देगा, वॉश करता हुआ ये उसको वॉशिंग मशीन में डाल देगा। इसकी वॉशिंग मशीन भी अलग आती है, तो उस वॉशिंग कन्वेयर के थ्रू मतलब पानी में वॉश करता हुआ ये उसको वॉशिंग मशीन में डाल देगा। तो ये दोनों मशीन आपकी अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपीस तक आपको ये मशीन पड़ेगी।
अब जैसे ही आप वॉशिंग मशीन में वो क्लीन हो गया, उसके बाद आप उसको फिन ड्रायर मशीन में डालोगे। अब ये फिन ड्रायर मशीन अब ये क्या काम करता है, जैसे ही वो वॉशिंग मशीन से निकलता है तो उसके बाद इसको आप फिन ड्रायर मशीन में डालोगे, जिसमें वो जो जितना भी जो गीलापन जो पानी जो था वो पूरा इसमें ड्राई हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा इस मशीन में। और ये मशीन आपको 2,50,000 अप्रोक्सीमेट आपको 2.5 लाख रुपए में ये मशीन पड़ेगी। अब जैसे ही वो सूख जाएगा उसके बाद आप एग्लोमेरेटर मशीन में डालोगे। अब इस मशीन में आप जैसे ही डालोगे वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगा और साथ ही में और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगा, पूरा ही वो सूख जाएगा। अब ये मशीन आपको 2,75,000 रुपीज की पड़ेगी। 2,75,000 ये अप्रोक्सीमेट इसकी मशीन की कॉस्ट है। अब इसके बाद आप जैसे ही एग्लोमेरेटर मशीन से वो निकालोगे उसके बाद ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन अब इसमें जाएगा। अब इसमें 3 पार्ट्स है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये हीटिंग बैरल में जाएगा, मतलब वो पूरा हीट होगा वहां से। उसके बाद ये डाई के थ्रू ये वाटर टैंक से पास होगा, मतलब एकदम पहले गर्म उसको कर देंगे, उसके बाद ये डाई के थ्रू मतलब डाई के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर टैंक के थ्रू पास होगा और एक पाइप जैसा बन जाएगा पूरा। और उसके बाद ये कटर में जाएगा और जैसे आपको शेप चाहिए आप उस फॉर्म में कटवा सकते हो, उस फॉर्म में उसको कट कर सकते हो। ये मशीन आपको 9,50,000 अप्रोक्सीमेट इसकी प्राइस है, 9.5 लाख रुपए में आपको ये मशीन आएगी, जिसमें आप हीट भी करोगे और उसके बाद वाटर टैंक में भी ये जाएगा और फिर बाद में कट भी हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब ये जो कट आप करोगे उसके बाद आप उसको पैक करके जिन्हें भी आपके आगे वाले जो सप्लायर है जो प्लास्टिक लेके उससे कुछ बनाते हो तो आप बाद में उनको सप्लाई कर सकते हो। अब ये प्लास्टिक ग्रेन्यूल के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है उस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप इंजेक्शन होल्डिंग मशीन से अगर आपको खुद को भी कुछ करना हो या प्लास्टिक का कुछ नया बनाना हो तो आप इंजेक्शन होल्डिंग मशीन से वो जो ग्रेन्यूल है उसको आप कोई भी फॉर्म में करके और कुछ भी प्लास्टिक का नया बना सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप जो गंदा प्लास्टिक है जिसकी वैल्यू 0 है उसका आप कैसे यूज करके और उसको कैसे रिसाइकल करके उसको फिर से अच्छा कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कितना एरिया चाहिए होगा। 1000 स्क्वायर फीट आपको चाहिए होगा, जिसमें आपका सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, फिनिश प्रोडक्ट्स और सारी मशीन्स आपकी उस 1000 स्क्वायर फीट में आ जाएगा। मतलब कि सॉर्टेड मतलब जो आपका गंदा माल है जो आप लेके आए हो कहीं से, फिर उसके बाद उसको अच्छा करके और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो रखने की जगह बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है यहाँ पे, और सारी मशीन्स, इतनी सारी मशीन्स है यहाँ पे, उन सब के लिए भी आपको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए होगा। और मैन पावर आपको 14 से 15 पीपल चाहिए होगा, 14 से 15 लोग चाहिए होंगे ये सब हैंडल करने के लिए और पूरा बिजनेस चलाने के लिए आपको 14 से 15 लोग चाहिए होगा। इतना मैन पावर आपको चाहिए ही होगा। अब बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल अगर मैं आपको मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट बताऊं तो वो 50 lakhs का होगा। 50 लाख का आपका मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि अब उसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको सारी रेट्स ऑलरेडी बता दिए। डस्ट क्लीनर आपको 1,80,000 तक, प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन आपको 1.5 लाख तक, वॉशिंग कन्वेयर और वॉशिंग मशीन आपको 2 लाख तक पड़ेगी, फिन ड्रायर मशीन 2.5 लाख तक पड़ेगी, एग्लोमेरेटर मशीन 2,75,000 और प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन जिसमें हीटिंग बैरल, वाटर टैंक, कटर तीनों आ जाएगा, वो आपको 9.5 लाख तक की। अगर आप इन सब का टोटल करते तो कुछ 20 लाख जितना होता है। अब उसके बाद आप जहां से प्लास्टिक लोगे
वहां पे करना पड़ेगा। फिर वो जिससे आएगा, कोई ना कोई गाड़ी में आएगा, तो आपको वो चीज में पे करना पड़ेगा। आपको आपके मैन पावर का पे, इलेक्ट्रिसिटी का पे, मतलब बहुत सारी चीजें होती है और डे टू डे आपको चलाना पड़ेगा उसको, तो उसमें भी आपको पैसे चाहिए होंगे। तो मैक्स टू मैक्स 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके रिटर्न बहुत ही अच्छे हैं। अब यहाँ पर आपको उससे पहले, सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे कि आप प्लास्टिक कहाँ से लोगे और बनाने के बाद आप किसको सेल करोगे। सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, कहाँ से कॉन्टेक्ट्स लाने हैं, किसको देना है, किससे लेना है, ये सब कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही है, उसी के बाद आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में, और हम ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस के बारे में वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।